समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों व उनके काफिले पर हुए हमले समेत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के बढ़ते उत्पीड़न को लेकर सफाइयों ने गुरुवार को सांसद हरीन मलिक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान सांसद हरीन मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। आम नागरिकों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर भी हमले हो रहे हैं। हत्या, लूट, महिलाओं पर अत्याचार और अराजकता की घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को विगत कई सप्ताह से करनी सेना द्वारा निरंतर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उनके आवास पर भी हमला किया गया तथा 27 अप्रैल को बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में उनके काफिले पर करनी सेना के सदस्य द्वारा हमला किया गया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। चिंता का विषय यह है कि इन गंभीर घटनाओं के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। पूरे प्रदेश में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और जो एक घोषित आपातकाल लगाए, संजय शर्मा जी का चैनल बंद कर दिया गया, नेहा सिंह राठौर के ऊपर जांचती है, तो उस सब के विरोध में हम अपोजिशन के लोग पीडीए की रक्षा के लिए, जिसमें हर धर्म और जाति और समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वो जाति नहीं है उसकी, वो हर तरह से पिछड़ा, उसके लिए हम खड़े हैं। जो दलित है, जो कम है, अल्पसंख्यक है, किसी गांव में कोई अल्पसंख्यक, किसी गांव में कोई अल्पसंख्यक, हम लोग सबके साथ जो जाति सरकार कर रही है उसके विरोध में यहाँ आए हैं। और जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सबको निर्देश दिए थे कि संविधान की रक्षा के लिए आप लोग एक ज्ञापन दें, वो ज्ञापन दें, क्योंकि संविधान में किसी के साथ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपके मतभेद हो सकते हैं, विचारों में विविधता हो सकती है, परंतु उसका हिंसा करें वो ठीक नहीं। तो बड़ा विरोध भी हुआ। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनो, मैं दो बात जानता हूँ। अगर भारत रत्न पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं, तो लोह पुरुष अखिलेश यादव जी उसके संरक्षक करता है। हम रोज लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। तो तुलना करना सही मान रहे क्या आप? तुलना कौन करता है? तो मैंने उन्हें भारत रत्न का आदरणीय कहा, सम्मानित कहा। वो संविधान के रचयिता है, वो यहाँ पर मैं हो ही नहीं सकते, वो तो संविधान के रचयिता है, उनकी बराबरी कौन करेगा? जो कार्यकर्ता हमारे लिए पूज है वो। इसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता हैं, जो भारत में सभी को जीने का अधिकार देता है, सबको साथ साथ चलने का अधिकार देता है। जनपद समाजवादी पार्टी ने ये इस धरने का आयोजन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, आज हमारे दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके विरोध प्रदर्शन में, और जो प्रदेश में कानून, जिस तरीके की कानून व्यवस्था आज के दिनों में है, उसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरना पर समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं। और इस धरने के बाद हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक विरोध का ज्ञापन देंगे कि जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षित लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है कि वो किसी की भी सेना के नाम पर किसी सांसद पर जानलेवा हमला करेंगे, उसके घर पर चढ़ाई करेंगे, उसके काफिले को जो है रोककर उस पर जानलेवा हमला करेंगे, उस पर टायर फेंकेंगे, ये सब निंदनीय है। और जब अगर सांसद ही सुरक्षित नहीं प्रदेश में, और दूसरी तरफ सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करती है, दिखावे के नाम पर उन्हें अरेस्ट करती है, थाने से ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर वो अगले दिन अपनी सोशल मीडिया पर बाइट देते हैं कि हम कत्ल कर देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को कत्ल करने की लगातार धमकी दी जा रही है। कहाँ है सरकार? क्या प्रतिपक्ष के नेता, क्या समाजवादी पार्टी जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धमकी देंगे लोग कि हम आपका कत्ल कर देंगे और सरकार चुप बैठी रहेगी? इससे ये प्रतीत होता है कि प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है वो सरकार के द्वारा संरक्षित लोगों के हो रही है, और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है पूरे उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति महोदया जी से कि वो इस पर तत्काल संज्ञान लें और ऐसे निर्देश जारी करें, ऐसी कार्रवाई करें। जिस तरीके की ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में हो रही है, जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आवाम कहां से सुरक्षित होगी उत्तर प्रदेश के अंदर? रामजी लाल सुमन की सुरक्षा और
सेना के गुंडे जो है, ये तथाकथित सेना कौन सी बताई जा रही है जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। सांसद की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। उन पे जो हमले हो रहे हैं वो लगातार रोके जाने चाहिए। पीडीए के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, जो पिछड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं, पीड़ित लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें सरकार तत्काल रोके। उस पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जिसने वो फोटो लगाया था, हम किसी भी महापुरुष के संबंध में ऐसा ना फोटो कोई बनाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, कल भी कर दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि महापुरुषों को हम नमन करते हैं, उनके बारे में ना तो कोई बात की जाएगी इस तरीके की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टैंड क्लियर किया है कल। अनिल कुमार जी तब कहा थे जब अमित शाह जी ने ये कहा था अंबेडकर का नाम लेते हो, इतना नाम लेते तो भगवान में, समाजवादी पार्टी में ही थे पहले, तब उसकी विचारधारा की बात कर रहे थे। और सरदार पटेल जो इस देश के महानायक हुए, उनके साथ भी एक ऐसा फोटो ही है अमित शाह का जो उनके सांसद ने गिफ्ट किया अनिल विधायक मंत्री जी से, मेरा स्नेहपूर्वक। उस पर क्या कहेंगे? और अमित शाह जी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अमित शाह जी को जो अंबेडकर जी का सदन में अपमान करते हैं कि ये भगवान नहीं है? हम कह रहे वो हमारे महापुरुष हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं और मंत्री जी भटक गए। हम उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान।